प्रिय विद्यार्थियों, मैं बसंत कुमार परवीन मैथ्स कैंपस में आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि आप पीछे देख रहे होंगे, लिखा हुआ है संविधान सभा। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है भारतीय हमारा जो सब्जेक्ट है वो है भारतीय राज्य व्यवस्था। और भारतीय राज्य व्यवस्था मतलब इंडियन पॉलिटिकल में आज हम पढ़ेंगे पॉलिटी का सबसे पहला चैप्टर, और जिसका नाम ही है संविधान सभा। इसमें पढ़ना क्या है? तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि संविधान सभा की मांग कैसे, संविधान सभा की मांग किस, उसके बाद पढ़ेंगे कि संविधान सभा के निर्माण के लिए किन किन समितियों का गठन किया गया, संविधान सभा हमारा कैसे बना, ये सारा चीज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आज संविधान के बारे में। फिर संविधान किसको कहते हैं, ध्यान दीजिए। अगर पूछे कि संविधान किसको कहते हैं, ध्यान देना है, नियम एवं कानून का ऐसा संग्रह। नियम एवं क्या चीज है? तो नियम एवं कानून का ऐसा संग्रह जिससे किसी देश की शासन व्यवस्था को चलाया जा सके, उसे ही क्या बोलते हैं? उसे ही संविधान बोलते हैं। मतलब कोई भी देश है दुनिया में, उस देश को चलाने के लिए नियम चाहिए और उस देश को चलाने के लिए कानून चाहिए, और यही नियम और कानून मिलकर क्या बना? संविधान बना। भारतीय संविधान की बात करें तो भारतीय संविधान में जो नियम लिखा हुआ है वह किस रूप में लिखा हुआ है? तो वह अनुच्छेद के रूप में लिखा है, आर्टिकल के रूप में लिखा। वहीं अगर कानून की बात करें, यह किस रूप में लिखा है? तो यह धारा के रूप में लिखा है, यानी एक्ट के रूप में। तो संविधान किसको कहेंगे? तो नियम एवं कानून का ऐसा संग्रह जिससे किसी देश की शासन व्यवस्था को चलाया जा सके, इसे क्या बोलते हैं? संविधान कहते हैं। अब संविधान के प्रकार की बात करें तो ध्यान दीजिए, संविधान दो प्रकार का होता है। संविधान कितने प्रकार का होता है? तो संविधान दो प्रकार का होता है। एक होता है लिखित संविधान, लिखित संविधान, और एक होता है अलिखित संविधान, अलिखित संविधान। विश्व में अगर बात करें सबसे पहले लिखित संविधान किसने बनाया, तो ध्यान देना है 500 ईसा पूर्व, यानी ईसा मसीह के जन्म से 500 साल पहले एथेंस में एक प्रांत, यूनान में एक प्रांत हुआ करता था, और उस प्रांत का नाम क्या था? उस प्रांत का नाम था एथेंस। और यहीं का जो शासक था जिसका नाम है राजा सोलोन, राजा सोलोन। और विश्व में सबसे पहले अलिखित संविधान बना, और वह अलिखित संविधान कौन बनाया? तो एथेंस का जो राजा है, राजा सोलोन। बात करते हैं लिखित संविधान की। विश्व में सर्वप्रथम लिखित संविधान बनाने का श्रेय किसको जाता है? अमेरिका को जाता है। अमेरिका की बात करें, यह भी पहले गुलाम था। अमेरिका आजाद कब होता है? तो अमेरिका आजाद हुआ 1776 ईस्वी में, और इसे अपना संविधान बनाने में 13 वर्ष लग गया। और अमेरिका अपना संविधान बनाकर तैयार कब किया था? 1789। यानी विश्व का प्रथम लिखित संविधान बनकर तैयार कब हुआ? 1789 ईस्वी में। इसे बनाने में कितना समय लगा? इसे बनाने में 13 वर्ष लगा। और अमेरिका के संविधान की बात करें तो अमेरिका का संविधान विश्व का क्या है? विश्व का सबसे छोटा संविधान। अमेरिका का संविधान विश्व का सबसे छोटा संविधान। जबकि भारत के संविधान की बात करें तो भारत का संविधान ये विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्वेश्चन अगर पूछ दे कि शब्द के अनुसार विश्व का सबसे छोटा संविधान कौन है, तब हम कहेंगे मोनाको। क्या कहेंगे? मोनाको। मोनाको का संविधान शब्द के अनुसार विश्व का सबसे छोटा संविधान है, और इसमें केवल और केवल 3814 शब्द है। भारत के संविधान की बात करें, इसमें कुल कितने शब्द हैं? तो इसमें कुल शब्दों की अगर बात करें तो 1,17,369 शब्द है। कितना? 1,17,369 शब्द। अनुच्छेद की बात करें तो भारतीय संविधान में कितना अनुच्छेद था?
तो 395 अनुच्छेद, अमेरिका के संविधान में केवल और केवल 7 अनुच्छेद, केवल और केवल 7 ही अनुच्छेद। तो यहां फिर से एक बार समझ लीजिए, क्वेश्चन सिंपल रहेगा, विश्व का सबसे छोटा संविधान, तब हम क्या कहेंगे, तब कहेंगे अमेरिका का संविधान। विश्व का सबसे बड़ा संविधान, भारत का संविधान। शब्द के अनुसार विश्व का सबसे छोटा संविधान, मोनाको का संविधान। लिखित संविधान किसको कहेंगे, तो वह देश जिसके पास नियम कानून लिखित दस्तावेज के रूप में है, उसे हम लिखित संविधान कहेंगे। लिखित संविधान वाला देश वह देश जिसके पास नियम कानून तो है लेकिन लिखा हुआ नहीं है, उसको कहेंगे अलिखित संविधान वाला देश। क्या कहेंगे, अलिखित संविधान वाला देश। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं अलिखित संविधान वाले प्रमुख देश कौन कौन से हैं, जिसके बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड, कनाडा, सऊदी अरब, न्यूजीलैंड और इजराइल। इन देशों के पास संविधान तो है लेकिन वह संविधान किस रूप में है, अलिखित रूप में, यानी दस्तावेज के रूप में नहीं। वहीं बात करते हैं लिखित संविधान की, तो लिखित संविधान की बात करें, विश्व में सबसे छोटा संविधान अमेरिका का, विश्व का पहला लिखित संविधान अमेरिका, विश्व का सबसे बड़ा संविधान भारत है, उसके बाद फ्रांस, उसके बाद डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील। इन सभी देशों के पास कैसा संविधान है, तो इन सभी देशों के पास लिखित संविधान। इन सभी देशों के पास कैसा संविधान है, तो लिखित संविधान है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं किसका, संविधान की मांग की, तो भारत में संविधान की मांग कब कब किया गया और किसके द्वारा किया गया, तो ध्यान से देखिए, भारत में सर्वप्रथम संविधान शब्द का जो प्रयोग है वह किस विधेयक में किया गया था, स्वराज विधेयक में किया गया। यह विधेयक किसके द्वारा पेश किया गया था, तो यह विधेयक बाल गंगाधर तिलक के द्वारा पेश किया गया था। सिंपल क्वेश्चन है, संविधान शब्द का प्रयोग, भारतीय संविधान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस विधेयक में किया गया, तो वह स्वराज विधेयक में किया गया। यह विधेयक कब पेश हुआ, तो 1895 ईस्वी में। किसके द्वारा पेश किया गया था, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा पेश। नेक्स्ट आगे बात करें महात्मा गांधी की, तो ध्यान दीजिए 1922 ईस्वी में महात्मा गांधी पहली बार भारतीय संविधान हैं एक पत्रिका के माध्यम से जिसका नाम है यंग इंडिया। क्या नाम है इनका, यंग इंडिया। अब ध्यान देना है, यंग इंडिया का प्रकाशन कब हुआ, तो 1919 ईस्वी। महात्मा गांधी की कई पत्रिका है। अब कई पत्रिका में सबसे पहला अगर बात करें तो एक पत्रिका का नाम है इंडियन ओपिनियन। क्या नाम है इसका, इंडियन ओपिनियन। और इसका प्रकाशन हुआ था 1903-4 ईस्वी में। कहां पर, तो दक्षिण अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में। वहीं अगर बात करें यंग इंडिया, इसका प्रकाशन कब हुआ था, तो 1919 ईस्वी में। गांधी जी की एक पत्रिका है नवजीवन, और नवजीवन का प्रकाशन भी 1919 ईस्वी में हुआ। गांधी जी की एक पत्रिका है जिसका नाम है हरिजन, और हरिजन की बात करें तो इसका प्रकाशन 1933 ईस्वी में हुआ। हरिजन का प्रकाशन जो हुआ था वो कहां से हुआ था, तो वो पुणे से हुआ। बाकी यंग इंडिया और नवजीवन का जो प्रकाशन हुआ था वो प्रकाशन कहां से, तो वो प्रकाशन हुआ था ये अहमदाबाद से। कहां से, अहमदाबाद से। फिर से समझिए, महात्मा गांधी अपनी पत्रिका जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है यंग इंडिया, इसी पत्रिका के माध्यम से भारतीय संविधान की मांग किए थे, भारतीय संविधान की मांग किए थे। और गांधी जी की अन्य पत्रिका की बात करें जैसे इंडियन ओपिनियन, नवजीवन, हरिजन, ये सब किसकी पत्रिका है, गांधी जी की पत्रिका है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की सर्वप्रथम संवैधानिक मांग, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान की सर्वप्रथम संवैधानिक मांग 1934 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया, M.N. राय के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया, M.N. राय। M.N. राय की बात करें तो यह M.N. राय, ध्यान से यहां देखना है, M.N. राय की बात करें तो M.N. राय कौन थे, तो M.N. राय स्वराज, किस पार्टी के, स्वराज पार्टी के प्रखर नेता थे। स्वराज पार्टी की स्थापना की बात करें तो इस पार्टी की स्थापना हुआ था 1 जनवरी 1923 ईस्वी को।
कहां पर? तो स्थान अगर बात करें तो स्थान था इलाहाबाद। और इस पार्टी के संस्थापक की बात करें तो इस पार्टी के संस्थापक कौन थे? CR दास, CR दास और मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू। CR दास और मोतीलाल नेहरू इसके संस्थापक थे। स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? तो यही CR दास, चितरंजन दास बने थे। और स्वराज पार्टी के प्रथम सचिव कौन बने थे? तो यही मोतीलाल नेहरू। भारतीय संविधान शब्द का प्रथम प्रयोग किस विधेयक में किया गया? तो वह था स्वराज विधेयक। लेकिन पहली बार संवैधानिक रूप से भारतीय संविधान की मांग कब हुआ? 1934 ईस्वी में। किसने किया? MN राय। इसी वर्ष अगर बात करें 1934 ईस्वी की, तो ध्यान दीजिए 1934 ईस्वी में ही एक व्यक्ति, 1934 ईस्वी में ही एक व्यक्ति आते हैं जिनका नाम क्या है? मोतीलाल नेहरू। और मोतीलाल नेहरू ने भी क्या किया? भारतीय संविधान की मांग। मोतीलाल नेहरू के द्वारा भी भारतीय संविधान की मांग किया गया और इन सभी मांगों को अंग्रेजों ने क्या किया? खारिज कर दिया। अब नेक्स्ट अगर बात करें अगले ही वर्ष 1935 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू भारतीय संविधान की मांग करते हैं। अंग्रेजों ने इनके मांग को भी खारिज कर दिया। जब अंग्रेजों ने इनके मांग को खारिज किया तो अगले कुछ वर्षों के बाद 1938 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू, ध्यान दीजिए किस पार्टी की ओर से? कांग्रेस पार्टी की ओर से यह ऐलान करते हैं कि स्वतंत्र भारत का संविधान जो निर्माण होगा वह वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा के द्वारा किया जाएगा, जिसमें कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं करेगा। अब ये ऐलान करते, यह कोई मांग नहीं था, ये ऐलान था। अब ऐलान जैसे ही हुआ, अगले ही साल अगर बात करें 1939 ईस्वी में विश्व युद्ध शुरू हो गया था, द्वितीय विश्व युद्ध। 1939 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया। अब विश्व युद्ध को थोड़ा सा जानने से पहले हम जानते हैं यहां पर कांग्रेस पार्टी शब्द का प्रयोग किया गया। कांग्रेस पार्टी जिसकी स्थापना, कांग्रेस पार्टी की जो स्थापना हुआ है वह कब हुआ है? तो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में। किसके द्वारा इसकी स्थापना किया गया था? तो A.O. ह्यूम के द्वारा। किसके द्वारा? A.O. ह्यूम के द्वारा कांग्रेस पार्टी की स्थापना किया गया। कांग्रेस पार्टी की स्थापना जो है वह कहां किया गया था? वह किया गया था बंबई में। कहां? तो एक कॉलेज है जिसका नाम है गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय, तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में कांग्रेस पार्टी की स्थापना किया गया। और इस पार्टी के प्रथम अगर बात करें अध्यक्ष की, तो प्रथम अध्यक्ष कौन थे? एच.सी. मुखर्जी, WC बनर्जी। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इसी कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी का जो पहला अधिवेशन हुआ था वह हुआ था 1885 ईस्वी में। और 1885 की बात करें कहां पर? तो इसी जगह इसका प्रथम अधिवेशन। पेज आगे पेज में फिर हम बताएंगे, पहले यहां एक और पॉइंट समझ लेना है। A.O. ह्यूम को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हर्मिट ऑफ शिमला। हर्मिट ऑफ शिमला। भारतीय पक्षी विज्ञान का जनक भी किसको कहा जाता है? A.O. ह्यूम को। अब बात करते हैं हम विश्व युद्ध की। विश्व युद्ध में थोड़ा सा समझना है, विश्व युद्ध इतिहास में दो प्रमुख युद्ध लड़ा गया और यही दो प्रमुख विश्व युद्ध है। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुआ था कब? 28 जुलाई 1914। और यह समाप्त कब हुआ था? तो 11 नवंबर 1918 को। जिस समय प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ, उस समय भारत के जो वायसराय हुआ करते थे लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, और इनका कार्यकाल है 1910 से 1916। और द्वितीय क्या कहते हैं, विश्व युद्ध जब समाप्त हुआ था उस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड, और इनका कार्यकाल कब से कब तक है? 1916 से 1921। प्रथम विश्व युद्ध में कुल देशों की बात करें, कुल 38 देशों ने भाग लिया। और द्वितीय विश्व युद्ध की बात करें तो इसमें कुल 61 देशों ने भाग लिया।
और द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत होता है 1 सितंबर 1939 ईस्वी को और समाप्त होता है 2 सितंबर 1945। इस युद्ध के समय भारत के जब शुरू हुआ था, भारत के जो वाइसराय थे वो थे लॉर्ड लिनलिथगो, जिनका कार्यकाल 1936 से लेकर 44 तक। और अगर बात करें समाप्ति की, 2 सितंबर 1945 को यह समाप्त हुआ और उस समय हमारे देश के जो वाइसराय थे वो कौन थे? लॉर्ड बेवेल, और इनका कार्यकाल है 1944 से लेकर फरवरी 1947 तक। फरवरी 1947। कहानी थोड़ा सा पीछे और जाना है, ध्यान दीजिए। 1938 ईस्वी में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू घोषणा करते हैं भारतीय संविधान निर्माण की, तो अंग्रेजों ने इनके मांगों को खारिज करते गया। लेकिन 1938 के बाद 39 में जैसे ही विश्व युद्ध शुरू हुआ, अंग्रेजों ने क्या किया? घोषणा कर दिया कि इस द्वितीय विश्व युद्ध में भारत हमारे साथ है, भारतीय सैनिक हमारे साथ रहेंगे और हमारे साथ किसके खिलाफ लड़ेंगे? जापान के खिलाफ। जैसे ही भारतीय सैनिक के बारे में घोषणा किया गया, पूरे के पूरे कांग्रेस खेमा ने क्या किया? इसका विरोध किया। पूरे कांग्रेस नहीं, पूरे देश की बात करें तो संपूर्ण देशों ने इस युद्ध का बहिष्कार किया और खुद को क्या घोषित किया? खुद को ब्रिटेन से अलग घोषित कर दिया कि भाई हम इस विश्व युद्ध में शामिल नहीं है। इस विश्व युद्ध में अंग्रेजों की मजबूरी थी कि किसी तरीके से हम भारतीय को शामिल करें, क्योंकि अंग्रेज को पता था कि बिना भारतीय के हम यह युद्ध नहीं जीत पाए। अब नहीं जीत पाएंगे, भारतीय कैसे शामिल होगा? तो भारतीय मांग कर रहा है किसका? संविधान निर्माण के लिए संविधान। अंग्रेजों ने क्या किया? अंग्रेजों ने कहा कि ठीक है, हम आपको संविधान निर्माण की स्वीकृति देते हैं, आप मेरे साथ आ जाइए। भारतीयों ने कहा कि नहीं, पहले आप संविधान निर्माण की स्वीकृति दीजिए, उसके बाद ही हम क्या करेंगे? उसके बाद ही हम इस युद्ध में शामिल। अगले साल अगर बात करें, कुछ समय के बाद 1940 ईस्वी में, 1940 ईस्वी में, डेट याद रखना है, 8 अगस्त 1940 ईस्वी में अगर बात करें तो 1940 ईस्वी में एक प्रस्ताव आता है। इस प्रस्ताव का नाम है अगस्त प्रस्ताव। और ध्यान दीजिए, भारतीय क्वेश्चन पूछेगा, भारतीय संविधान निर्माण की, भारतीय संविधान निर्माण की प्रथम स्वीकृति पत्र कौन सा था? तो वो अगस्त प्रस्ताव। क्योंकि अगस्त प्रस्ताव ये पहला ऐसा प्रस्ताव था जिसमें ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों को कहा कि ठीक है, आप जाइए संविधान सभा का निर्माण कीजिए। ये पहला ऐसा प्रस्ताव था। इससे पहले कभी भी ब्रिटिश सरकार ने भारतीय संविधान निर्माण की स्वीकृति नहीं दी थी। समस्या क्या था? तो समस्या था, इस प्रस्ताव में ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों से कहा कि आप जाइए, आप जाकर संविधान सभा का निर्माण कीजिए। संविधान कैसे बनेगा वो हम तय करेंगे, मौलिक अधिकार कैसे बनेगा ये हम तय करेंगे। भारतीयों ने इसका विरोध किया, संपूर्ण भारत ने इसका विरोध किया। और सबसे ज्यादा विरोध करने वाले व्यक्ति कौन थे? सबसे ज्यादा विरोध करने वाले व्यक्ति थे महात्मा गांधी। सबसे ज्यादा विरोध करने वाले व्यक्ति कौन थे? महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी क्या करते हैं? एक व्यक्ति को अपने पास बुलाते हैं जिनका नाम क्या है? आचार्य विनोबा भावे। और आचार्य विनोबा भावे को कहते हैं, विनोबा भावे क्या करो? तो इस प्रस्ताव के खिलाफ एक आंदोलन शुरू करो, इस प्रस्ताव के खिलाफ एक आंदोलन शुरू करो। और वो आंदोलन कैसा होना चाहिए? व्यक्तिगत रूप से होना चाहिए। और फिर आचार्य विनोबा भावे 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी को क्या करते हैं? तो महाराष्ट्र के पवनार, महाराष्ट्र के ये कौन सा जगह है? तो ये है महाराष्ट्र के पवनार आश्रम से व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत कर। व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत महाराष्ट्र के पवनार आश्रम से आचार्य विनोबा भावे के द्वारा किया गया। और इस आंदोलन के द्वितीय सत्याग्रही कौन थे? तो द्वितीय सत्याग्रही थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और तृतीय सत्याग्रही कौन है? तो तृतीय सत्याग्रही है ब्रह्मदत्त। इतिहास में इस व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन को क्या कहा गया? इसको कहा गया दिल्ली चलो आंदोलन। दिल्ली चलो आंदोलन। तो ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि दिल्ली चलो आंदोलन किस प्रस्ताव के खिलाफ शुरू? अगस्त।
व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन करने की सलाह किसने दिया? तो महात्मा गांधी ने दिया। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन किसने शुरू किया? तो आचार्य विनोबा भावे। कहां से? तो महाराष्ट्र के पवनारा से। अंग्रेजों को लगा कि अगस्त प्रस्ताव जब हम भेजेंगे तो भारतीय काफी खुश होगा और वह द्वितीय विश्व युद्ध में हमारा साथ देगा। लेकिन पाला क्या पड़ गया? उल्टा पड़ गया। और फिर कुछ समय के बाद अंग्रेजों ने क्या किया? भारतीयों को खुश करने के लिए एक और प्रस्ताव भेजा, और वह प्रस्ताव आया था कब? 1942 ईस्वी। और उस प्रस्ताव का नाम क्या था? तो उस प्रस्ताव का नाम था क्रिप्स मिशन। ब्रिटिश सरकार के द्वारा क्रिप्स मिशन की जो घोषणा की गई, वह घोषणा किया गया 11 मार्च 1942 को, और यह क्रिप्स मिशन जो आया था वह आया था 22 मार्च 1942। कब आया था? तो 22 मार्च 1942 ईस्वी को भारत आया। यह भी भारतीय संविधान निर्माण की स्वीकृति पत्र था। अब यहां देखिए, अभी जस्ट हम बताए हैं भारतीय संविधान निर्माण की प्रथम स्वीकृति पत्र किसको कहते हैं? अगस्त प्रस्ताव को कहते हैं। अब भारतीय संविधान निर्माण की द्वितीय स्वीकृति पत्र किसको कहेंगे? तो द्वितीय स्वीकृति पत्र कहेंगे क्रिप्स प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव में ब्रिटिश सरकार ने कहा कि आप क्या कीजिए, आप संविधान सभा का निर्माण कीजिए, संविधान हम बनाएंगे। क्रिप्स प्रस्ताव में भारतीयों को खुश करने के लिए ब्रिटिश सरकार कह रहा है कि आप संविधान सभा का गठन कीजिए, आप ही संविधान का निर्माण कीजिए, मौलिक। भारतीयों ने इसका भी विरोध किया, और सबसे ज्यादा विरोध करने वाले कौन? तो यही महात्मा गांधी। सबसे ज्यादा विरोध कौन किए थे? यही महात्मा गांधी विरोध करते हैं। और महात्मा गांधी इस क्रिप्स प्रस्ताव को क्या कहते हैं? कहते हैं यह क्या है? तो यह पोस्ट डेटेड। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्रिप्स प्रस्ताव को किसने पोस्ट डेटेड चेक कहा? तो वो महात्मा गांधी कहते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू महात्मा गांधी से एक डेग और आगे बढ़ते। अब महात्मा गांधी, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या कह रहे हैं? इस क्रिप्स प्रस्ताव को पोस्ट डेटेड चेक अपॉन ए क्रैशिंग बैंक है। ये डूबा हुआ बैंक का चेक, उत्तर दिनांकित चेक, डूबे हुए बैंक का उत्तर दिनांकित चेक है। और इसी समय 1942 ईस्वी में क्या होता है? 1942 ईस्वी में जापान ब्रिटेन के उपनिवेशिक देशों पर बमबारी करना शुरू कर। अब भारतीय लोगों को लगा कि भारत भी क्या है? ब्रिटेन का उपनिवेश है, ब्रिटेन का गुलाम है। हो सकता है ये जापान भारत पर भी बमबारी कर दे और निर्दोष व्यक्ति की हत्या हो जाए, निर्दोष व्यक्ति मारा जाए। तब जाकर क्या होता है? महात्मा गांधी इस क्रिप्स प्रस्ताव के विरोध में 8 अगस्त 1942 ईस्वी को क्या करते हैं? भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत करते। और कहां से? तो ग्वालियर टैंक मैदान से। और यह भी मैदान कहां पड़ता है? तो यह भी महाराष्ट्र में। वर्तमान में अगर बात करें तो इस मैदान का नाम बदल कर दिया गया है अगस्त क्रांति मैदान। अगस्त क्रांति मैदान कर दिया गया। तो ध्यान दीजिए मित्रों, 8 अगस्त 1942 ईस्वी को महात्मा गांधी महाराष्ट्र के ग्वालियर टैंक मैदान से एक आंदोलन शुरू करते हैं, जिस आंदोलन का नाम क्या है? जिस आंदोलन का नाम है भारत छोड़ो आंदोलन। ये चूंकि यह आंदोलन जो है अगस्त में शुरू हुआ था, इसलिए इस आंदोलन को हम कहते हैं अगस्त क्रांति। क्या कहा जाता है? अगस्त क्रांति कहा जाता है। और जिस मैदान से यह शुरू हुआ उस मैदान का नाम बदल कर दिया गया अगस्त क्रांति मैदान। अगस्त क्रांति मैदान भारत छोड़ो आंदोलन को दबाने के लिए उस समय के जो वायसराय थे भारत के, उस समय के जो वायसराय थे जिनका नाम था लॉर्ड लिनलिथगो, ये लॉर्ड लिनलिथगो दमनात्मक नीति अपनाते हुए 9 अगस्त 1942 ईस्वी को एक ऑपरेशन शुरू करता है जिसका नाम है ऑपरेशन जीरो आवर। ऑपरेशन जीरो आवर के तहत तमाम भारतीय नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। और इसी आंदोलन के समय महात्मा गांधी एक नारा देते, और वो नारा क्या था? तो वो नारा था करो या मरो, करो या मरो का नारा, करो या मरो का नारा महात्मा गांधी किस आंदोलन के समय दिए थे? इसी आंदोलन के समय। और इसी आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन के समय ही अंग्रेजों ने क्या किया? कांग्रेस को भारत का अवैध पार्टी घोषित किया। यह भी इंपॉर्टेंट फैक्ट। अब ये आंदोलन तो शुरू हो गया, सभी नेता जेल तो चले गए, लेकिन मांग की बात करें तो मांग अभी भी नहीं रुका था भारतीय संविधान। मांग अभी भी भारतीय संविधान का
नहीं रुका, लेकिन विश्व युद्ध का जो परिणाम था वो बेहद अलग आया। विश्व युद्ध में पहली बार इसी द्वितीय विश्व युद्ध में क्या होता है, परमाणु हमला होता है। और वो परमाणु हमला कहां, तो परमाणु हमला जापान के सबसे विकसित शहर एक हिरोशिमा और एक नागासाकी। हिरोशिमा की बात करें तो हिरोशिमा में 6 अगस्त 1945 ईस्वी को क्या किया गया था, एक परमाणु बम गिराया गया। उस परमाणु बम का नाम क्या था, लिटिल बॉय। उस परमाणु बम का नाम क्या था, लिटिल बॉय। और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर एक और परमाणु बम गिराया गया 3 दिन के बाद, जिसका नाम था फैटमैन। इसका नाम क्या है, फैटमैन। और ये फैटमैन नामक और ये क्या कहते हैं, लिटिल बॉय नामक 2 परमाणु बम गिरे जापान पर और दोनों शहर क्या हुआ, तबाह हो गए, लाखों लोग मारे गए और अंततः जाकर जापान घुटने टेक दिया। और यह युद्ध जो है वह 1 सितंबर 1945 को समाप्त हो। कौन सा युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध। एक भयानक विनाश के साथ यह विश्व युद्ध समाप्त हुआ। भविष्य में ऐसा विनाश ना हो, भविष्य में ऐसा विनाश ना हो, इसलिए विश्व के 50 जो उस समय के शक्तिशाली देश थे, 50 देशों ने मिलकर एक संगठन बनाया। उस संगठन का नाम क्या था, यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ। इसका मुख्यालय कहां है, इसका मुख्यालय वर्तमान में कहां है, तो न्यूयॉर्क में है। और वर्तमान में अगर गठन की बात करें तो इसका गठन कब हुआ था, 24 अक्टूबर 1945 को, यानी द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद। यूएनओ का बस एक ही उद्देश्य था, विश्व में शांति बना रहे। और यूएनओ ने जब देखा कि भाई ये जो बार बार विश्व युद्ध हो रहा है, ये बार बार विश्व युद्ध का कारण कौन है, तो कहीं ना कहीं कारण घूम फिर के आया किस पर, आया ब्रिटेन पर। क्यों आया, क्योंकि ब्रिटेन उस समय लगभग आधी दुनिया को अपना गुलाम बना चुका था। यूएनओ दबाव बनाया, ब्रिटेन पर दबाव बनाया कि आप क्या कीजिए, तो आप जल्द से जल्द सभी देशों को आत्मनिर्भर करके उसको आजाद कर दीजिए, नहीं तो फिर आपके साथ गलत होगा। अब यूएनओ के दबाव में आकर ध्यान देना है 1946 ईस्वी में। कब, तो 1946 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार एक प्रस्ताव भेजता है, जिस प्रस्ताव का नाम था कैबिनेट मिशन। और ध्यान दीजिए, इससे पहले 2 प्रस्ताव बताए, एक अगस्त प्रस्ताव और दूसरा क्रिप्स मिशन। अगस्त प्रस्ताव में कहा कि आप क्या कीजिए, जाइए भारतीय संविधान सभा का गठन कीजिए, संविधान हम बनाएंगे। भारतीयों ने विरोध किया। दूसरा क्रिप्स प्रस्ताव में कह रहा है कि आप जाकर संविधान सभा का गठन कीजिए, आप ही संविधान बनाइए, मौलिक अधिकार हम बनाएंगे भारतीय। इसका भी विरोध किया। अब कैबिनेट मिशन में ब्रिटिश सरकार कह रहा है कि भारतीय से आप जाइए, संविधान सभा का गठन कीजिए, आप ही संविधान का निर्माण कीजिए, आप ही मौलिक अधिकार का निर्माण कीजिए, हम क्या करेंगे, तो सिर्फ और सिर्फ मार्गदर्शक मंडल में बैठ। भारतीयों ने इस प्रस्ताव का स्वागत किया और इसी कैबिनेट प्रस्ताव के तहत हमारा संविधान निर्माण हुआ। अब नेक्स्ट अगर बात करें तो इसको हम अगले क्लास में, यानी इसको हम क्लास 2 में पढ़ेंगे, कैबिनेट। चलिए आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।